आपको पता है कि गणेश जी हमारे सीनियर हैं संसद में, और अभी हम बात कर रहे थे कि 18 से 22 पार्लियामेंट है, तो इस यात्रा का क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि हम लोगों को पार्टी व्हीप हो या नहीं हो, हम लोग तो पार्लियामेंट जाएंगे ही जाएंगे। गणेश जी भी उतने ही सीरियस हैं, और जो यात्रा में कल से मैं देख पा रहा हूँ कि पार्टी संगठन तो लगता है, लेकिन एक व्यक्ति का प्रभाव भी होता है। जिस तरह का जन समर्थन गणेश जी की यात्रा में मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो है अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन जो 3 चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त को एक क्विट इंडिया मूवमेंट के आधार पर सारे देश को आह्वान किया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं राजनीति में या इस देश में जिससे कि मुक्ति का समय आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ पूरे देश को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहला कहा कि वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ जो है क्विट इंडिया जो है उसको छोड़ने की स्थिति है, क्योंकि राजा का बेटा राजा होगा, यह प्रजातंत्र में संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। योग्यता के आधार पर कोई भी हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, और तीसरा उन्होंने कहा तुष्टीकरण। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और इस चुनाव में डेवलपमेंट के तो इशू हैं, डेवलपमेंट जितना हुआ है वो माननीय गणेश जी इसके बारे में बताएंगे या माननीय जिलाध्यक्ष बताएंगे यहाँ लोकल। मैं आपको एक सूचना दे सकता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, उनका एक इतिहास रहा है, और उनको सभी लोग जो है मध्य प्रदेश ने पूरे देश भर में कमीशन नाथ और करप्शन नाथ के अलावा जो है कोई दूसरे चीज़ से संबोधित नहीं करते। इसमें लोगों को ये लग सकता है कि किसी व्यक्ति के बारे में आप गलत बोलते हैं या किसी के ऊपर आरोप लगा देना आसान है। आपको यदि ध्यान हो तो 95-96 में उनको जैन हवाला केस में बाहर आना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, संसदीय नहीं रही थी, उनको अपनी पत्नी को लड़ाना पड़ा था। और ऐसा सिचुएशन हुआ कि जब उसमें बाहर निकले तो अपनी पत्नी को हटाकर जो है, ध्यान है आपको कि 98 में जो है उनको अपने पत्नी पर भी भरोसा नहीं था, और उन्होंने उनका टिकट काट के खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, और उसके बाद जनता ने इसको अच्छा नहीं माना था और वो चुनाव हार गए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके ऊपर जो है करप्शन का चार्ज लगाया, उन्होंने उनका टिकट काटा। तो उनकी पार्टी में ही इतना बड़ा माहौल है कि ये करप्ट आदमी। 2-3 चीजें टेक्निकल हैं। परसों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया, और यह आदेश किसी को जेल भेजेगा या नहीं भेजेगा, माननीय कमलनाथ जी को वो जेल भेजने के लिए काफ़ी है, और उस दिशा में मुझे लगता है कि सीबीआई आगे बढ़ रही है। 2010 में इनके ऊपर जो है एनएचआई का करप्शन का एक बड़ा केस आया था। इनकी अपनी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, इनकी अपनी सरकार थी। और इस सरकार ने जो है एनएचआई के 2 अफसर, उसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी थे मंत्रालय के आईएस पटेल, उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन मांगा कि उसको जेल भेजेंगे तो इसके आधार पर आपके ऊपर भी केस होगा। एक लूप होल्स था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, जिसके आधार पर इन्होंने जो है परमिशन नहीं दिया भारत सरकार से। इन्होंने इतना दबाव डाला, यदि पैसा की ताकत है तो दबाव डाला। उस वक्त के प्रधानमंत्री कमजोर थे, और वो केस जो है आगे नहीं बढ़ा। आज सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन पहले एक बड़ा अच्छा जजमेंट आया है कि 2003 से लेके 2018 तक, क्योंकि 18 में उस एक्ट में माननीय मोदी जी की सरकार ने संशोधन किया है, तो जब तक संशोधन नहीं हुआ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, वो रेट्रोस्पेक्टिव भी वो केस चलेगा। जो पीछे के केस चल रहे हैं और जिस किसी भी कारण से प्रोसिक्यूशन की आपने इजाज़त नहीं दी, तो उसमें जो सबसे बड़े कैजुअल्टी होने वाले हैं वो कमलनाथ होने वाले।
और कमलनाथ होने वाले हैं, तो कमलनाथ को जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा। करप्शन उनके ऊपर प्रूवन है, उनकी सरकार ने केस किया है, हमको केवल उस केस को आगे कर देना है। तो ये सबसे बड़ा अभी सुप्रीम कोर्ट के, और मैंने नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी फंसाने की बात नहीं कर रही है। केस किया है मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके आधार पर कमलनाथ जी जेल जाने के एकदम दरवाजे मुहाने पर खड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बेटे का नाम जो है पेंडोरा पेपर में कैसे आया, विदेशी पनामा पेपर और पेंडोरा पेपर है, आपको पता है, मैं उसमें नहीं जाता। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आज नहीं कल उसका नतीजा जो है आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ कमा कर आप पैसे जो है बाहर भेजते रहे या आपके परिवार के बेटे के नाम पर आपने एनआरआई बनाकर किया। और 2 केस ऐसे हैं जिसमें कि उनको जेल जाने की स्थिति है। एक, आपको ध्यान हो, जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, आपने कभी सिलेंडर का लाइन देखा है? यदि कल्पना करिए 2014 के पहले, तो हम सांसदों का काम ये होता था कि हम गैस सिलेंडर दिलाते, गैस सिलेंडर यदि दिला देते थे, मतलब भरा देते थे, रिफिल करा देते थे, तो हमारा जो है बहुत बड़ा इमेज होता था कि सांसद के कहने से हो जाता। आज तो गैस सिलेंडर वाले जो है आपको खुद ही आ जाते हैं। उसी तरह से आपको ध्यान हो कि दाल की इतनी कमी होती थी। मैं ये नहीं कहता कि गेहूं का दाम नहीं है, चावल का दाम नहीं है, बढ़ रहा होगा, लेकिन दाल ऐसा नहीं है कि मार्केट में दाल ही नहीं मौजूद है। तूर का दाल जो यहाँ लोग खाते हैं, आपको ध्यान हो कि 2006-07 में एक बड़ी स्कार्सिटी हो गई और पहली बार ऐसा हुआ कि हमको बर्मा से, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि तूर का दाल एक ऐसा दाल है जो कि बहुत कम जगह पर जो है वो पैदा होता है, वहाँ से मंगाना था, वहाँ से मंगाना पड़ा। क्या होता था, उसका कारण क्या था कि सरकार ने कहा कि यदि तूर दाल इस साल कम पैदा हुआ है तो हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और 2006-07 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उनकी सरकार का जजमेंट है, उसमें भी उन्होंने प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं दिया था कि जो एमएमटीसी और एसटीसी जैसी संस्था थी, जो कॉमर्स मिनिस्टर के नाते था, उसमें उन्होंने तूर दाल को जो है बैन करने, प्रधानमंत्री के बैन करने के बाद भी सरकारी एजेंसी से जो है उन्होंने उसको एक्सपोर्ट करा दिया था। और उसी तरह से राइस का जो है एक बड़ा एक्सपोर्ट कहीं होता नहीं था, और केवल क्या था कि 8% उस वक्त कंसेशन मिलता था। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो 8% भारत सरकार कंसेशन देती थी। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के परसों के जजमेंट के आधार पर, चाहे वो राइस एक्सपोर्ट का मामला हो जो मामला दब गया था, चाहे वो पल्स एक्सपोर्ट का मामला हो जो मामला दब गया था, और जो मंत्री के नाते इन्होंने ये सारे काम, इन्होंने केंद्रीय मंत्री के नाते, एनएचआई के चेयरमैन और मंत्री के नाते जो इन्होंने किया था, ये तीनों केस खुलने वाले हैं। और कमीशन नाथ और करप्शन नाथ का जो असली चेहरा है वो जन आशीर्वाद यात्रा के बाद जब आशीर्वाद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, या मिले, तो आप मान सकते हैं कि वो जेल जाने के कगार पर खड़े। और यही जन आशीर्वाद यात्रा का लक्ष्य है कि क्या आप एक बूढ़े आदमी, लाचार आदमी जो चल नहीं सकते हैं, उनको आप वोट देंगे? क्या एक करप्शन में लिप्त आदमी को, कमीशन में लिप्त आदमी को वोट देंगे? और जिसको आज नहीं कल जेल जाना है उसको वोट देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी के लिए मैं इस जन आशीर्वाद यात्रा में, पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैं यहाँ आप लोगों को